केंद्रीय कर्मचारी पिछले कई महीनों से दोस्तों लगातार आस लगा रहे हैं कि सरकार वापस ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आए, लेकिन सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं ला रही। क्या कारण है? सरकार कह रही है कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे 2027 तक, अनुमान दे रही है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी अनुमान दे रहे हैं कि 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। तो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी आप बनने वाले हैं और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने देश के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों को पेमेंट कर सको। उनका महंगाई भत्ता, महंगाई राहत आपने काट रखा है, जिसका भुगतान अभी भी 18 महीने का बकाया है, डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का। ओल्ड पेंशन स्कीम जो लगातार मांग की जा रही है, आप उसको भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक जो धरने प्रदर्शन दे रहे हैं वन रैंक वन पेंशन 2 की विसंगतियों के ऊपर, आप उनका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जो पे कमीशन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी विसंगतियां हुई हैं, जिसकी वजह से देश का बहुत बड़ा तबका नाराज है, कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का, उस चीज को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो कहां से इकोनॉमी को आप कह रहे हैं देश की इकोनॉमी तीसरी बनने जा रही है? क्या इन सब की पेमेंट और पेंशन का हिस्सा काट करके आप देश को तीसरी, दूसरी, फिर पहली इकोनॉमी बनाएंगे? गरीब जनता जिसने आपको वोट दिया कि ये सरकार आएगी तो कुछ देश का भला करेगी, आम जनता का भला करेगी, मिडिल क्लास लोगों की, गरीब तबके की हालत यह है कि जो पहले स्कीमें आपने शुरू में फ्री चलाई थी, उन स्कीमों के लिए आदी बना दिया गया और दबा के उनसे पैसा खींचा जा रहा है। गैस सिलेंडर के नाम से सब्सिडी लेके आए, 1150 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया है। तो गरीब जनता, मिडिल क्लास की जेब खाली करके आप देश को इकोनॉमी में, देश की इकोनॉमी को ऊंचा लेके जा रहे हो। तो ये इकोनॉमी ऊंची नहीं है, ये देश के तबके के लिए बहुत नुकसानदायक है। और इन सब की जेब से पैसा खींच करके कहां जा रहा है? केंद्रीय कर्मचारियों को आप पेंशन नहीं दे रहे हैं। भूतपूर्व सैनिकों की जो मांग है आप उनको पूरा नहीं कर रहे हैं। जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार उनका हक था, वो आप दे नहीं रहे हो। तो ये पैसा जा कहां रहा है? ये एक सोचने वाला मुद्दा है। 7वें वेतन आयोग में इतनी बड़ी बड़ी विसंगतियां हुई, जिसकी वजह से लगातार मांग चल रही है कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए। आप फिटमेंट फैक्टर ले लीजिए। वेतन आयोग ने जो सिफारिश लागू की, उनमें से कई सिफारिशें आपने अप्रूव कर दी और कई सिफारिशें आपने नॉट अप्रूव कर दी। ऐसा क्यों? वेतन आयोग ने क्लियर कहा था कि बिना 10 साल का लंबा इंतजार किए बगैर, यानी अगले वेतन आयोग का इंतजार किए बगैर, केंद्रीय कर्मचारियों का पेमेंट हर पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए। तो क्या पीरियोडिकली रिव्यू हो रहा है? जी नहीं हो रहा है। महंगाई भत्ता पीरियोडिकली रिव्यू होता है, लेकिन वो महंगाई भत्ते का भी 18 महीने का डियरनेस अलाउंस, डियरनेस रिलीफ अभी भी बकाया है। सेना के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था मिलिट्री सर्विस पे। मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा इतना ज्यादा गर्मा क्यों रहा है? मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा क्यों गर्मा रहा है? क्यों भूतपूर्व सैनिकों में रोष है और यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी पॉलिसी फेल हो रही है। जो भी पॉलिसी इस सरकार ने बनाई है, वो पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट तक गई है। तो इसका मतलब इस सरकार के द्वारा जो पॉलिसी बनाई जा रही है, जनता उससे नाराज है। और जनता नाराज है क्योंकि उनकी जेबों को खाली करके पूंजीपतियों की जेब भरने का यह काम हो रहा है। मिलिट्री सर्विस पे में इतना अंतर कर दिया कि जो सबसे ज्यादा काम करता है तबका, जिसका लाइफ का थ्रेट का रिस्क बहुत ज्यादा है, उन्हीं का सबसे कम मिलिट्री सर्विस पे। ये कहां का न्याय है? जवानों का, जैसियों का जो मिलिट्री सर्विस पे है 5200, जबकि ये वो तबका है जो सबसे ज्यादा विषम परिस्थिति में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करके सहयोग देता है, ग्राउंड लेवल पर काम करता है। मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर को आप 10,000 के ऊपर दे रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर काम करती है, जो कम्बाटेंट नहीं है।
जिनको आर्म्स एंड ऑमिनेशन ऑथराइज नहीं है, जिनकी कम्बाटेंट जैसी ट्रेनिंग नहीं होती, जो कि कम्बाटेंट जैसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होती, फील्ड हॉस्पिटल्स में उनकी पोस्टिंग नहीं होती, उनको 10,000 के ऊपर और जेसीओ जवानों की 5,200, जो बॉर्डर पे, बर्फीले इलाके में, पहाड़ों पे, रेगिस्तान में, हर ऑपरेशनल एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हैं। फिजिकली कम्बाटेंट ट्रेनिंग के बाद ये सारी विषम परिस्थितियों में वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, उनको मिलिट्री सर्विस पे 5,200। और जो ऑफिसों के अंदर बैठ करके अधिकारी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, प्लानिंग करते हैं, अगर उनकी पोस्टिंग पहाड़ों पे भी है तो वो भी ज्यादातर वक्त अपना ऑफिसों के अंदर बिताते हैं। किसी भी एरिया में हो तो कर्मचारी अधिकारियों की मिलिट्री सर्विस पे में इतना बड़ा अंतर क्यों? ये एक सोचने वाला मुद्दा है। आखिर ये मामले सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट या किसी और कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? उसका सिर्फ एक ही मूल कारण है कि जनता नाराज है और इनमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसी हुई है और सरकार के खिलाफ जो भी केस किए हैं उनमें बहुत से केस पिटिशनर यानी जिन्होंने केस किए हैं जनता, कर्मचारी या कर्मचारी संगठन की तरफ से, वो जीते हैं। पहले आप एनुअल इंक्रीमेंट लगा करके पेंशन को कैलकुलेट नहीं करते थे, फिक्स नहीं करते थे, पेंशनरी बेनिफिट नहीं करते थे। एक कर्मचारी ने पूरी 1 साल की सेवा की, अब 1 साल की सेवा का फल उसको नहीं मिल रहा तो वो सेवा उसकी व्यर्थ हो गई। प्रावधान है कि हर साल वेतन में वृद्धि होगी, कुछ परसेंटेज इंक्रीमेंट लगा करके, और सर्विस के दौरान मिलता भी था। अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक किसी ने अगर सेवा की है और 31 दिसंबर को वो रिटायर हो गया है तो अगले साल की 1 जनवरी से वो पेंशन का हकदार हो गया है। तो पेंशन में एनुअल इंक्रीमेंट कैलकुलेट करके पेंशन का कैलकुलेशन क्यों नहीं? तमाम पेंशनरी बेनिफिट क्यों नहीं? तो ये पॉलिसी कहीं ना कहीं सरकार की फेल हुई, जिसकी वजह से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया। और अब बार बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, उसके बावजूद भी बार बार एसएलपी लगाते रहे, वो एसएलपी भी रिजेक्ट कर दी गई। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो ये पॉलिसियां हैं, मैक्सिमम पॉलिसियां फेल हैं, जनता के विरोध में हैं, मिडिल क्लास को बिल्कुल निचोड़ के रखने के लिए हैं। और ये चौथा खंभ अगर नहीं होता, न्याय प्रणाली नहीं होती, तो आम जनता को, मिडिल क्लास को, कर्मचारी वर्ग को न्याय भी नहीं मिल पाता। नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियर आदेश निकाल दिया है कि पेंशनरी बेनिफिट इनको मिलना चाहिए, नोशनल इंक्रीमेंट इनको मिलना चाहिए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने तो यह भी कहा कि नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर 4 हफ्ते के अंदर निर्देश जारी किए जाने चाहिए, लेकिन सरकार ने वो निर्देश जारी अभी तक नहीं किए। पिछले 3 महीने होने वाले हैं लगभग, अभी तक कंसल्टेशन प्रोसेस इनका कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन जब इन्हें किसी अधिकारी को अपने किसी फायदे के लिए बिठाना हो तो एक ही दिन में सारे चीज हो जाती हैं। इलेक्शन कमीशन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की नियुक्ति एक ही दिन में हो जाती है, एक ही दिन में आवेदन हो जाते हैं, एक ही दिन में उनका इंटरव्यू हो जाता है, एक ही दिन में जो भी टेस्ट प्रक्रिया होती है सारी हो जाती है, और उसी दिन वो चुन भी लिए जाते हैं। तो भाई साहब, जब इतनी जल्दी आप अपने फायदे के लिए किसी अधिकारी को किसी उच्च पद पर बिठाते हैं तो ये तो मामला देश के वो कर्मचारियों का है जो देश की अर्थव्यवस्था का बागडोर है, एक बैकग्राउंड है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से सारी पॉलिसियां इंप्लीमेंट होती हैं, एग्जीक्यूट होती हैं किसी न किसी रूप से। सरकारी विभाग के कर्मचारी अगर इस तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे तो न्याय प्रणाली, तो फिर सरकार कहीं ना कहीं विफल तो हो रही है। और न्याय प्रणाली से न्याय मिलने के बाद भी उनके हक की चीजें मंत्रालयों में लटकी पड़ी रहती हैं। इतना डिले क्यों हो रहा है? क्या कारण है? आप ईज ऑफ गवर्नेंस बोलते थे, गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस कहां रह गई? 4 हफ्ते के अंदर आदेश था नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर निर्देश जारी करने के, लगभग 3 महीने होने को आ रहे हैं।
अभी तक पैसा आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक निर्देश वाली चिट्ठी नहीं निकली। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सरकार की तरफ से जो पॉलिसियां हैं उनमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, और खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो पॉलिसियां निकाली गई हैं, वन रैंक वन पेंशन टू ले लो, ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को ले लो, 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन ले लो, जिसमें फिटमेंट फैक्टर, इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन, कर्मचारी के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर, अधिकारी के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर। क्यों? आपने ये फिटमेंट फैक्टर तो अप्रूव कर दिया, लेकिन पे कमीशन की वो सिफारिश अप्रूव नहीं की जिसमें यह कहा गया था कि पीरियोडिकली रिव्यू होना चाहिए बिना 10 साल का लंबा इंतजार किए बगैर केंद्रीय कर्मचारियों की पेमेंट। वो पैराग्राफ अप्रूव नहीं किया, लेकिन यह पैराग्राफ अप्रूव कर दिया कि फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों के लिए 2.57 और अधिकारी को लिए 2.81। यह कौन सा न्याय है? लगातार मांग की जा रही है कि इन विसंगतियों को दूर किया जाए, और इसका जवाब सरकार की तरफ से वही आ जाता है जिसके बारे में कर्मचारियों को पहले से ही पता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से मिडिल क्लास, कर्मचारी वर्ग, पेंशन भोगी, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नाराज हैं, और इसका परिणाम आपको 2024 में जरूर केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी जरूर दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने आपको वोट दिया था उनके मुद्दों को हल करने के लिए। मिडिल क्लास ने आपको वोट दिया था उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए। उनके मुद्दे तो सुलझे नहीं, लेकिन वो और भी ज्यादा मुद्दों में उलझते चले जा रहे हैं।